जय श्री कृष्ण बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो स्कूल समय के अनुभवों को छूती है, जिसमें दोस्ती, रहस्य, थोड़ी सी नोकझोंक जिसे आप लड़ाई मान सकते हैं और अंत में समझदारी है। कहानी का नाम है स्कूल की घंटी और एक रहस्य में नक्शा। दोस्तों, आज की कहानी मिस मत कीजिएगा, आपको अपने दोस्तों की याद जरूर आएगी। आर्यन, जो अपनी क्लास का सबसे शांत बच्चा था, और प्रिया, जो उतनी ही चुलबुली और तेज थी। दोनों तीसरी कक्षा में थे। दोनों में अक्सर छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती थी, जैसे एक दूसरे के पेंसिल बॉक्स की जगह बदल देना, या खेल के मैदान पर पहले कौन पहुंचेगा इस पर शर्त लगाना। आप लोग भी शर्त लगाते हैं क्या कुछ ऐसी? अपनी शर्तों को कमेंट बॉक्स में लिखे। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद जब सब बच्चे अपनी किताबों का बस्ता पैक कर रहे थे, आर्यन को अपनी पुरानी गणित की किताब के पन्नों के बीच एक मुड़ा हुआ हल्का पीला कागज मिला। वे कोई साधारण कागज नहीं था। उस पर पेंसिल से मोटे अक्षरों में कुछ उल्टे सीधे निशान और कुछ अजीब से प्रतीक बने हुए थे। ये एक नक्शा लग रहा था। बच्चों, यहाँ से शुरू होती है एक रहस्य की शुरुआत। आर्यन ने फुसफुसाकर प्रिया को दिखाया। ये क्या है? प्रिया ने उत्सुकता से पूछे। आर्यन बोला, मुझे लगता है ये किसी खजाने का नक्शा है। उसकी आंखें चमक रही थी। प्रिया हंसने लगी और बोली, हाँ, मैं एलियन हूँ, और ये तो बस सब उल्टी सीधी लकीरें। दोनों में बहस शुरू हो गई। क्यों बच्चों, आपकी भी लड़ाई होती होगी ना ऐसे आपके दोस्तों से? आर्यन गुस्से में बोला, तुम हमेशा हर चीज का बेकार कहती हो। प्रिया बोली, और तुम हमेशा सपने देखते रहते हो। सपने ही देखते रहना। आर्यन, दुनिया में कोई खजाना नहीं होता। तभी कक्षा के कोने में बैठा समीर, जो चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था, पास आया और बोला, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? मुझे दिखाओ। समीर ने नक्शा देखा। देखो, ये निशान जो इस नक्शे में है, ये मैंने देखा है। ये निशान पुराने बरगद के पेड़ जैसा लग रहा है, जो स्कूल के मैदान के पीछे है, और ये क्रॉस उस पेड़ के पास एक टूटे हुए गमले पर बना हुआ है। प्रिया और आर्यन ने एक दूसरे को देखा। उनकी लड़ाई तुरंत खत्म हो गई। नक्शा का रहस्य अब उन्हें एक साथ खींच रहा था। ठीक है, आर्यन ने घोषणा की, हम तीनों मिलकर इस बात का पता लगाते हैं कि ये क्या चीज है। प्रिया ने तुरंत जोड़, पर अगर ये खजाना हुआ तो? हम इसे बराबर बांटेंगे, पहले से डिसाइड कर लो। सबने कहा, ठीक है, अगर खजाना हुआ तो हम बराबर बांट लेंगे। चलो तो सही, पहले ढूंढते तो है ये क्या है। अगले दिन स्कूल की छुट्टी के तुरंत बाद तीनों बच्चों ने अपना गुप्त अभियान शुरू किया। वे दबे पांव बरगद के पेड़ के पास पहुंचे, ठीक वैसे ही जैसे नक्शे में दिखाया गया था। पेड़ के तने के पास एक टूटा हुआ मिट्टी का गमला पड़ा था। प्रिया ने उत्साहित होकर उसे उठा लिया। गमले के नीचे एक छोटी सी लकड़ी की संदूकची दबी हुई थी। बच्चों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। प्रिया चिल्लाई, इसे खोलो, जल्दी जल्दी खोलो। आर्यन ने धीरे से संदूकची का ढक्कन खोला। उसके अंदर था एक पत्र और चाबी। जब आर्यन, प्रिया और समीर ने लकड़ी की संदूकची के अंदर का पत्र पढ़ा, तो उनकी शुरुआती निराशा तुरंत उत्साह में बदल गई। उस पत्र पर लिखा था, असली खजाना स्कूल की लाइब्रेरी में है। समीर ने फुसफुसाया, तो अच्छा, असली खजाना स्कूल की लाइब्रेरी में छिपा है। प्रिया ने चाबी को पलटते हुए कहा, पर ये चाबी किसकी है? ये चाबी बड़ी पुरानी सी लग रही है। लगता है ये कोई पुराना तारा खोलेगी। सभी बच्चे हैरान थे कि क्या करें। अगले दिन तीनों बच्चे हिम्मत करके स्कूल की बुजुर्ग लाइब्रेरियन मिस डिसूजा के पास गए और उनसे बोले, मिस, हमें ये चाबी मिली है। आर्यन ने धीरे से कहा और उन्हें वे चाबी और पत्र दिखाया। मिस डिसूजा की आंखें चमक उठी। उन्हें तुरंत उस चाबी को पहचान लिया और बोली, ओह, ये तो मिस्टर थॉमस की चाबी है। उन्होंने प्यार से बताया कि वे हमारे स्कूल के संस्थापक थे।
उन्होंने कहा था कि ये चाबी तब तक किसी को ना दी जाए जब तक कोई बच्चा इसे ढूंढ ना ले। और बच्चों, आज तुमने ये चाबी ढूंढ ली। मिस जिसूजा उन्हें लाइब्रेरी के सबसे पुराने और धूल भरे कोने में ले गई। वहां एक ऊंची शेल्फ पर एक पुराना नक्काशीदार लकड़ी का बक्सा रखा था। इस बक्से में मिस्टर थॉमस की सबसे पसंदीदा पहली किताब है, जिसे उन्होंने स्कूल शुरू करने से पहले लिखा था। लेकिन इसका ताला बहुत पुराना है और चाबी खो गई थी। आर्यन ने कांपते हाथों से वे चाबी ताले में डाली। बच्चों, डर लगता है ना, ऐसा कुछ होता है तो पता नहीं क्या निकलेगा। ऐसी एक्साइटमेंट आपको भी होती है क्या? अपने फीलिंग्स जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्लिक की आवाज के साथ ताला खुल गया। बच्चों ने उत्सुकता से बॉक्स खोला। अंदर एक मोटी चमड़े के कवर वाली किताब रखी थी, जिसका नाम था दुनिया को जाने। जैसे ही प्रिया ने पहला पन्ना पलटा, उन्हें किताब के अंदर एक और छोटा सा संदेश मिला। संदेश बहुत ही एक्साइटमेंट था। उसमें लिखा था, प्रिय खोजकर्ताओं, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो आप जान गए होंगे असली रोमांच और शक्ति किताबों में है। ये खजाना इसलिए बनाया गया था ताकि आप मिलकर काम करना सीखें। प्रिया बोली, आर्यन, तुम्हारी कल्पना ने इस यात्रा का शुरू किया। आर्यन बोला, नहीं नहीं प्रिया, तुम्हारी तेज बुद्धि ने हमें सही रास्ता दिखाया। और समीर, तुम्हारी शांति और तर्क ने पहेली को सुलझाया। मिस डिसूजा बोली, बच्चों, दोस्ती ज्ञान से भी ज्यादा अनमोल होती है। बच्चों के चेहरे खुशी और गहरी समझदारी से भर गए। ये उनके लिए सोने चांदी से बड़ा खजाना था। प्रिया ने खुशी से आर्यन को कोहनी मारी और बोली, तुम्हारी कल्पना ही असली जादुई शक्ति थी। आर्यन मुस्कुराया, और तुम्हारी तेज बुद्धि मेरी कल्पना को जमीन पर ले आई। अगर हम लड़ते रहते तो हम ये कभी नहीं ढूंढ पाते। ये तो समीर की वजह से हुआ। समीर ने सिर हिलाया और बोला, ये हम तीनों की वजह से हुआ। अब हमें समझ आया कि स्कूल का सबसे बड़ा सबक आपस में सहयोग करना है। मिस डिसूजा ने उन तीनों की पीठ थपथपाई। तुम तीनों ने साबित कर दिया कि ज्ञान और दोस्ती ही सबसे बड़ा इनाम है। अब ये किताब तुम तीनों की है। इसे पढ़ना और दूसरों को प्रेरित करना। उस दिन से आर्यन, प्रिया और समीर की पुरानी नोकझोंक एक अटूट दोस्ती में बदल गई। उन्होंने उस किताब को बारी बारी से पढ़ा और स्कूल के मैदान के पीछे बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर एक दूसरे को कहानियां सुनाई। दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना? मतलब कुछ एक्साइटमेंट, जो स्कूल लाइफ होती है ना, वो बड़ी अलग ही होती है। अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। ये खजाना पाने की रोमांचक यात्रा उनके स्कूल के दिनों की सबसे यादगार और समझदार कहानी बन गई। बच्चों, ये थी आज की कहानी, जिसमें आपने सीखा कि दुनिया का असली खजाना किताबों में छुपा है। और यदि आप सच्ची में खजाना पाना चाहते हैं तो आपको बस कुछ साल पढ़ाई करनी है, और जब आप बड़े हो जाएंगे तो एक खजाना आपको अपने आप मिल जाएगा। और उसकी चाबी है आपके ये कुछ साल जो आपको पढ़ाई में लगाने हैं। आज की कहानी ज्ञान से भरपूर थी, तो चलिए चलते हैं आज के सवाल की ओर। बच्चों, आपको पता है कि मछलियां पानी में रहती हैं, लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियो में ऐसी 2 मछलियों के नाम बताए थे जो जमीन पर भी जिंदा रह सकती है। इस सवाल का उत्तर मैंने पिछले वीडियो में दिया था। अगर आपने देखा होगा तो आपको इसका जवाब पता होगा। चीटिंग नहीं कीजिएगा, क्योंकि चीटिंग करना बुरी बात। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहिएगा, पेरेंट्स का कहना मानिएगा और ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रहिएगा। और यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आज का वीडियो तो शेयर करना बनता ही है, क्योंकि ये दोस्तों से संबंधित है।